चलिए अब हम लोग बीकॉम 5th सेमेस्टर अंडर सीयू करिकुलम हम लोग डायरेक्ट टैक्स जो है वो पढ़ने वाले हैं। डायरेक्ट टैक्स का पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए हैं एडवांस टैक्स से। हालांकि अपने बुक में टोटल इनकम पहला पहला चैप्टर है, बट हम लोग एडवांस टैक्स से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए। चैप्टर कुल मिला के 4 से 5 पार्ट में डिवाइडेड होगा। पहला वीडियो में मैं पूरा का पूरा ऑलमोस्ट जितना भी कॉन्सेप्ट्स है एडवांस टैक्स से रिलेटेड वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट मैं एक बार समझा दूंगा। सेकंड वीडियो से हम लोग सम्स करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पूरा क्लासेस करना। पूरा क्लासेस से तुम्हारा पूरा एडवांस टैक्स एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन आए मैं गारंटी दे सकता हूँ। एग्जाम में आपके करिकुलम में एग्जाम में यदि कुछ भी क्वेश्चन आता है, मेरा ये जो पीडीएफ बनाया हुआ है इस पीडीएफ से के अलावा आ ही नहीं सकता। आपको ये पीडीएफ चाहिए होगा तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं यहाँ पे व्हाट्सएप में आपको भिजवा दूंगा। ठीक है, चलिए मैं चालू कर रहा हूँ क्या एडवांस टैक्स से। एडवांस टैक्स बेसिकली क्या है समझते हैं एक बार। हम लोग 4th सेमेस्टर में टैक्स में हम लोग पढ़े थे कि नॉर्मल टैक्सेस में होता क्या है कि हम लोग एक साल कमाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बंदा 1920 में पैसा कमाया तो उसका जो टैक्स असेसमेंट होता है वो 21 में होता है। मतलब जो टैक्स का इनकम होता है, जितना भी वो इनकम यहाँ पे कमाया होगा इस इनकम के ऊपर टैक्स का भरता है 20-21, मतलब नेक्स्ट ईयर में वो टैक्स भरता है। टैक्स का भरता है वो नेक्स्ट ईयर में टैक्स भरता है। होता है क्या, मतलब इनकम कहीं और कमाओ, मतलब किसी और ईयर में कमाते हैं और टैक्स हम लोग किसी और ईयर में भरते हैं, राइट। यही कॉन्सेप्ट चलता आया है। बट होता क्या है ना, गवर्नमेंट क्या किया है, गवर्नमेंट एक सिस्टम बनाया। गवर्नमेंट बोला कि ऐसा तो चलबे ना, एमनी कोरे चलबे ना। आप यदि इस हिसाब से रखेंगे कि आप इस साल कमाएंगे और अगले साल आप टैक्स देंगे तो देश चलेगा कैसे। तो देश को चलाने के लिए भी आपको साथ साथ कमाने के साथ साथ आपको आपको इंडिया को भी कुछ पैसा देना चाहिए। ठीक है, मतलब कमाओ भी साथ साथ और टैक्स भी साथ साथ दो। इसके लिए यही सोचते हुए पूरा पूरा गवर्नमेंट ने जो है 3 कॉन्सेप्ट लाया, टीडीएस, टीसीएस और थर्ड कॉन्सेप्ट था एडवांस टैक्स। हालांकि टीसीएस अपने सिलेबस में नहीं है तो टीसीएस को मैं मिटा सकता हूं। तो गवर्नमेंट क्या किया, गवर्नमेंट जब देखा कि यार एक साल कमा के लोग नेक्स्ट ईयर टैक्स भर रहे हैं तो ये साल देश चलेगा कैसे, इसको चलाने के लिए अपने को साथ साथ पैसा कमाओ साथ साथ टैक्स दो। इसके लिए गवर्नमेंट 3 कॉन्सेप्ट बेसिकली लेके आया, बट अपने सिलेबस में सिर्फ 2 है, टीडीएस और एक एडवांस टैक्स। तो एडवांस टैक्स क्या होता है कि जिस साल हम लोग पैसा कमाते हैं उसी साल हम लोग क्या करते हैं, टैक्स भरते हैं। अब तुम्हारे माइंड में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये कैसे हो जाए, ये कैसे मुमकिन है, हम लोग इनकम के ऊपर टैक्स देते हैं ना। तो बताओ, मान लो हम बोलते हैं कि 19-20 में कोई बंदा 20 लाख रुपया कमाया तो इसके ऊपर टैक्स वो 20-21 में भरेगा। ठीक है, ये तो समझ में आता है। बट एक बात बताओ, गवर्नमेंट बोला नहीं 19-20 का इनकम के ऊपर 19-20 में ही टैक्स भरो। बट ये पॉसिबल कैसे है कि ये कंप्यूट करना कि ये 20 लाख रुपया आया कैसे एग्जैक्टली इस साल हम लोग कितना कमाएंगे वो निकालना बहुत बड़ा एक टास्क है, राइट। तो गवर्नमेंट एकदम सिंपल बात बोला, एक काम कीजिए आप 19-20 का इनकम साथ साथ जैसे जैसे कमा रहे थे, सॉरी, हाँ। तो मैं क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि 19-20 में गवर्नमेंट बोला कि आप जिस साल पैसा कमाते हो उसी साल आप टैक्स भरो। यदि आप उसी साल टैक्स भरोगे कैसे, ये इनकम आपको पता चलेगा तब तो, ये 20 लाख रुपया कमाए हो ये तो तब पता चलेगा जब 19-20 खत्म हो जाएगा। तो इनकम कैसे पता चलता है कि क्या है। तो गवर्नमेंट बोलता है काम कीजिए, आप एक काम कीजिए, एस्टिमेटेड इनकम निकालिए। अब एस्टिमेटेड इनकम क्या होता है, एस्टिमेटेड इनकम को समझने के लिए समझाते हैं। 5 हेड्स ऑफ इनकम होता है, 4th सेमेस्टर पढ़े थे हम लोग। पहला होता है सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी और कैपिटल गेन और तुम्हारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, अब बंदा कोई सैलरी कमाता है, उसको पर मंथ सैलरी उसका 60,000। गवर्नमेंट बोलता है यार सिंपल तो है, एस्टिमेट निकालना है ना, सिंपल। अभी आप 60,000 का आपका सैलरी है, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका इनकम है, इसी इनकम के ऊपर टैक्स दो। हाउस प्रॉपर्टी, अब रेंट पे दिए हो किसी प्रॉपर्टी को, रेंट आपका है 20,000 रुपया, रेंट आपका है 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया को 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 लाख रुपया, 12 लाख रुपया आपका टैक्स मांग लो। पीजीपी आपका बिजनेस है, बिजनेस यदि बिजनेस कमा रहे हो, बिजनेस बिजनेस से आप हर साल प्रॉफिट, हर महीने प्रॉफिट कमा ले रहे हो 10,000 रुपया या फिर 10 लाख रुपया, तो 10 लाख रुपया को मल्टीप्लाई कर दो 12 से, जो अमाउंट आएगा वो तुम्हारा एस्टिमेटेड टैक्स है। एंड सो ऑन। यहाँ पे भी बैंक इंटरेस्ट है, बैंक इंटरेस्ट यदि कहीं पे एफडी लगा के रखे हो उससे तुमको इंटरेस्ट मिल रहा, तो वो इंटरेस्ट जो अमाउंट है उसके उससे एस्टिमेट लगा लो। मतलब आपको जो टैक्स देना है बेसिकली किस पे देना है, एस्टिमेटेड इनकम पे देना है। तो गवर्नमेंट बोला कि आपको जिस साल आप कमा रहे हो उसी साल टैक्स भरो।
इसीलिए एडवांस टैक्स को हम लोग एक और भी नाम से जानते हैं, उसका नाम है पे एज यू अर्न। जैसे जैसे कमाओ वैसे वैसे पे करो, जैसे जैसे कमाओ वैसे वैसे पे करो, पे एज यू अर्न। जैसे जैसे कमाओ वैसे वैसे पे करो इज नोन एज पे एज यू अर्न। ठीक है, अब समझ लो एक चीज को। देखो क्या लिखा, नॉर्मली टैक्स इज अ इनकम अर्न इन द प्रीवियस ईयर। नॉर्मली क्या होता है, टैक्स हम लोग जो अर्न करते हैं प्रीवियस ईयर में, उसका टैक्स को पेमेंट करते हैं हम लोग असेसमेंट ईयर में। समझा चुका है मैं। बट सर्टेन केसेस, कुछ कुछ केसेस में एसएससी में रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। कभी कभी कुछ कुछ केसेस में एसएससी को हम लोगों को प्रीवियस ईयर में ही टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। इसीलिए इस स्कीम का नाम क्या है, पे एज यू अर्न। अंडर दिस स्कीम एसएससी नीड टू एस्टिमेट, इसके इसमें क्या करता है वो, इसमें क्या निकालता है, उसमें एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालता है, एस्टिमेटेड इनकम निकालता है। उस एस्टिमेटेड इनकम के ऊपर वो टैक्स लगाता है, टैक्स निकालता है, और टैक्स निकालने के बाद उसको गवर्नमेंट को पे करता है। शायद आपको बैकग्राउंड क्लियर हो गया इस चैप्टर का, एडवांस टैक्स का। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में जो आ रहा होगा। सर एक बात बताइए, चलिए मान लीजिए सर मैं एस्टिमेट लगाया कि ये 60,000 मल्टीप्लाई बाई 12 दैट इज 4,80,000 इज माई इनकम। मैं रिबेट जो पढ़ाया था 87A को मैं अभी दरकिनार कर रहा हूँ। चल छोड़ना हटा, इसको एक काम करते हैं, 1 लाख इंटू 12 करते हैं, 12 लाख क्या होगा। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि हाँ मान लीजिए कि आपका इनकम है 12 लाख रुपए। कितना रुपए है, एक मिनट से, 12 लाख रुपए का इनकम है। ठीक है, ठीक है, समझना है। कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझोगे पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। 12 लाख रुपए का आपका इनकम है, आप निकाल दिए एस्टिमेटेड इनकम, निकाल दिए 12 लाख रुपए। अब एक बात बताओ, 12 लाख के ऊपर यदि हम टैक्स निकालने जाए, हालांकि टोटल इनकम में टैक्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, हम एक नॉर्मल से एग्जांपल में बता रहा हूं। एग्जांपल के हिसाब से आपका टैक्स मान लीजिए है, आपका लग रहा है आपका ऑन एन एवरेज 2 लाख के करीब, चल 2.5 लाख के करीब। ठीक है, मैं अभी बता दूं ये एस्टिमेटेड टैक्स है, बस ऐसी नॉर्मली मैं निकाला। ठीक है, रियल लाइफ में हम लोग क्या करते हैं, रियल में टैक्स निकालते हैं। जैसे टैक्स हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे टोटल इनकम, उसमें हम लोग सीखने को मिलेगा कि टैक्स निकलता है कैसे। ठीक है, अच्छा एक बार बताइए, जो टैक्स है इस टैक्स का 2.5 लाख रुपए एक बार में पेमेंट कर दो। सोचो एक बार, कोई बंदा का ईयर स्टार्ट हुआ अप्रैल से, अप्रैल में गवर्नमेंट बोला कि आप अपना इनकम को क्या करो, एस्टिमेट कर लो। तो एस्टिमेट किया तो उसका इनकम आया 12 लाख रुपया। 12 लाख के ऊपर टैक्स निकाला तो टैक्स निकला कितना, 2.5 लाख रुपया। तो अब गवर्नमेंट बोलेगा टैक्स दो 2.5 लाख रुपया, तो क्या इसको एक बार में टैक्स टैक्स को जमा कर देना पड़ेगा। सोचिए भाई कितना जागती होगा उस इंसान के साथ। वो तो पहले साल 1 ही लाख रुपए कमाया, उससे गवर्नमेंट मांग रहा है 2.5 लाख रुपए का टैक्स, दिक्कत हो जाएगा ना। तो गवर्नमेंट क्या किया, कोई बात नहीं, आप टुकड़ा में कमा रहे ना, ये 12 लाख रुपया क्या आप एक ही बार में कमा रहे कि हर महीने 1-1 लाख रुपए करके 12 लाख कमा रहे हैं, हर महीने कमा रहे हैं, इसका मतलब टुकड़ा में कमा रहे हैं। तो आपको टैक्स भी जो भरना है ना, वो टुकड़ा में भरना है। कितने टुकड़ा में भरना है सर, मैं इसको रुक जाओ, इसको यहाँ पे लेके आता हूँ। जो टैक्स भी है ना, उसको कितने टुकड़े में भरना है, आपको भरना है इसको 3-4 टुकड़े में भरना है। कितना बताओ, कितना बोलो, 4 टुकड़े में इसको टैक्स को भरना है। इसी 4 टुकड़े को सेक्शन नंबर 208 में बताया गया है। पहली बात, सेक्शन नंबर 208 में रियल में बताया गया ये है कि किसको किसको एडवांस टैक्स देना है। क्या हम लोगों को एडवांस टैक्स देना है, क्या सभी को एडवांस टैक्स देना है, कि कुछ स्पेसिफाइड पर्सन है सिर्फ उसी को एडवांस टैक्स देना है। आंसर इज कुछ स्पेसिफाइड पर्सन है सिर्फ उसी को ही एडवांस टैक्स देना है। एक चीज समझिए भाई, एडवांस टैक्स हम लोगों के लिए अप्लाई नहीं है, सभी के लिए अप्लाई नहीं है। एडवांस टैक्स सिर्फ उसी के लिए अप्लाई है जिसका टैक्स लायबिलिटी टीएल, या इतना मैं टैक्स के बारे में बात करूं, इनकम के बारे में नहीं, जिसका भी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ऊपर हो, जिसका भी टैक्स लायबिलिटी कितना से 10,000 से ऊपर हो, उसके लिए एडवांस टैक्स देना, पे करना कंपलसरी है। ऐसा 208 सेक्शन नंबर कौन सा, 208 में बोला गया। फिर से मैं बताता हूं, सेक्शन नंबर 208 में बोला गया, एनी एसएससी हुज टोटल टैक्स लायबिलिटी इज मोर देन 10,000 मस्ट पे देयर एडवांस टैक्स। आ जा, कुछ सेकंड क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन का डेफिनेशन बैकग्राउंड समझ में, सो हु इज लायबल टू पे एडवांस टैक्स। सेक्शन नंबर कौन सा बोलता है, बोलो सेक्शन नंबर 208 क्या बोलता है, वेयर द एडवांस टैक्स लायबिलिटी ऑफ द एसएससी, किसी भी एसएससी का यदि टैक्स लायबिलिटी कितना है 10,000 से ज्यादा हो गया तो उसको एडवांस टैक्स पेमेंट करना कंपलसरी है। कौन बोला, सेक्शन नंबर 208। सेक्शन याद रहेगा तो ठीक, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, आपको सेक्शन पे मार्क्स नहीं मिलेगा। बट हाँ, यदि आपको अच्छा मार्क्स उठाना है या फिर अच्छा इंफॉर्मेशन जमाना है टीचर्स के पास, तो आपको सेक्शन जरूर लिखना चाहिए। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि चलिए मान लीजिए हम लोग टैक्स निकाल दिए, चलिए ये बंदे का टैक्स तो लायबिलिटी है 2.5 लाख रुपया, तो 2.5 लाख है मतलब इसको टैक्स तो भरना है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब ये टैक्स कब कब भरेगा और कितना कितना भरेगा, तो एक चीज समझो एक बार, मैं यहाँ पे लिखता हूँ
कितना रुपया टैक्स भरना है? इसको 2.5 लाख भरना है। मैं बता रहा हूं कि इस टैक्स को भरने के लिए इसको एक बार में टैक्स ना भर के इसको कितने बार में भरना है? 4 बार में भरना है। 4 बार में भरना है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, फोर्थ इंस्टॉलमेंट। ये बेसिकली बनाया गया किस हिसाब से पता है? क्वार्टरली बेसिस पे। किस बेसिस पे? क्वार्टरली बेसिस पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगा। क्वार्टरली बेसिस पे एडवांस टैक्स बनता है। अब होता क्या है, देखो एक बार। पहले बताओ, अप्रैल से यदि कोई ईयर स्टार्ट हुआ और मार्च में जब खत्म होगा, तो बताओ क्वार्टर कितना होगा? 4 क्वार्टर होगा। पहला क्वार्टर अप्रैल मई जून, पहला क्वार्टर अप्रैल मई जून। फिर जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर जैन फेब मार्च। ये 4 क्वार्टर होगा। पहला क्वार्टर क्या? अप्रैल मई जून। तो क्वार्टर जैसे ही क्वार्टर होगा उसके जस्ट 15 दिन पहले 30 जून। तो 30 जून के पहले क्या होगा? 15 जून सर। तो 15 जून जो होगा वो आपका पहला दिन होगा जिसमें आपको एडवांस टैक्स पेमेंट करना है। क्या समझे हम क्या बोले? अप्रैल से लेके मार्च तक स्टार्ट होता है तो पहला क्वार्टर अप्रैल मई जून। तो जून के एंड के 15 दिन पहले 15 जून। ठीक है। फिर जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर के 15 दिन पहले क्या होगा? 15 सितंबर। क्या होगा बताओ? 15 सितंबर। अच्छा, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर के 15 दिन पहले 15 दिसंबर। और फिर जैन फेब मार्च, तो क्या होगा? 15 मार्च। समझे क्या? एकदम याद करना, एकदम क्लियर है क्या? आपको यहीं पे याद करा दो ना, एकदम गारंटी में दे रहा हूं। क्या? एकदम सिंपल। आपको देखना है क्वार्टरली बेसिस पे, आपको क्वार्टरली बेसिस पे एडवांस टैक्स देना है। क्वार्टरली बेसिस पे एडवांस टैक्स देना है तो पहले आपको क्वार्टर जोड़ना है। क्वार्टर से 15-15 दिन लेस करते जाना है। पहला अप्रैल मई जून 15 जून, जुलाई अगस्त सितंबर 15 सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 15 दिसंबर, जैन फेब मार्च 15 मार्च। ठीक है। चलो, आपको ड्यू डेट याद हो गया। इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं ड्यू डेट। ये कौन सा ड्यू डेट होगा? यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो आप ये ड्यू डेट लिख के आओगे। अच्छा, अब क्वेश्चन अराइज होता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर ये बताइए कि ठीक है, चलिए डेट तो पता चल गया। पहला इंस्टॉलमेंट हमको पेमेंट करना है 15 जून को, सेकंड पेमेंट करना है 15 सितंबर को, थर्ड पेमेंट करना है 15 दिसंबर को, और लास्ट पेमेंट करना है 15 मार्च को। सर ये मेरे को बताइए कि आखिर सर कितना पेमेंट करना है, कब पेमेंट करना है पता चल गया। अब ये तो कब था, कब कब पेमेंट करना है। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कितना पेमेंट करना है। तो इंस्टॉलमेंट का भी ना अपने उसमें लिखा हुआ है, एक्ट में लिख दिया गया है कि आपका कितना रुपया पेमेंट करना है। तो बोला गया सिंपल, आपको पहला इंस्टॉलमेंट में आपको 15% टैक्स का पेमेंट कर देना है। मतलब 2.5 लाख का 15% जो भी अमाउंट होगा वो आपको टैक्स पे कर देना है। कितना परसेंट पेमेंट कर देना है? 15% पेमेंट कर देना है। पहला इंस्टॉलमेंट 15। अच्छा, उसके बाद आप 30% जोड़ो। सेकंड इंस्टॉलमेंट जब आएगा तो आप 30% जोड़ो। 15 प्लस 30 कितना होगा? 45। तो 45%। फिर इसमें और 30% जोड़ो तो हो जाएगा कितना? 75%। फिर अब रिमेनिंग तो 30% जोड़ोगे तो 100 से ऊपर चल जाएगा। बट हम लोग को तो 100% टैक्स पेमेंट करना होगा। तो रिमेनिंग कितना बचा? 25%। शायद अब क्लियर हो गया होगा। मैं क्या किया? प्लस 30% किया, प्लस 30% किया, और प्लस 25% किया। समझे क्या? तो क्या हम लोग ड्यू डेट के साथ हमारा अमाउंट भी क्लियर हो गया? आंसर इज यस सर। पूरा अच्छे तरीके से क्लियर हो गया और अच्छे तरीके से याद भी हो गया। फिर से सुनो, हम क्या बताएं, तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स का पे करने का ड्यू डेट क्या है? तो पहला पहला क्वार्टरली बेसिस पे, तो 3-3 महीना जोड़ते जाओ। पहला अप्रैल मई जून 15 जून, जुलाई अगस्त सितंबर 15 सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 15 दिसंबर, जैन फेब मार्च 15 मार्च। पेमेंट कैसे करना है सर? 15% पहला तो 15%, फिर 30-30% जोड़ते जाएंगे। 30% जोड़ेंगे तो 45% आएगा, फिर 30% जोड़ेंगे तो 75% आएगा, फिर तो रिमेनिंग 30% जोड़ नहीं सकते तो 25% जोड़ना पड़ेगा। समझे क्या? चलिए आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स पे करने का ड्यू डेट क्या है? देखो, एन एलिजिबल, ये इसको अभी थोड़ा पेंडिंग रखते हैं। अदर एसएससी के लिए, मतलब नॉर्मल एसएससी के लिए, बिफोर 15 दिसंबर 15 जून। कौन सा जून? डेट खाली पहले देखो, 15 जून, 15 सितंबर, फिर क्या था? फिर 15 दिसंबर, फिर 15 मार्च। डेट याद रहे, 15 मार्च 15 दिसंबर ये। और कितना कितना परसेंट पेमेंट करना है देखो यहाँ पे लिखा है। 15% पेमेंट करना है, फिर 45% पेमेंट करना है, फिर 30% जोड़ेंगे तो 75% पेमेंट करना है, फिर 100% पेमेंट करना है। खत्म क्या? यस सर। अच्छा, मैं यहाँ पे 100% लिख दो ना। 25% मतलब ये वाला अमाउंट होगा। 100% समझ में आया क्या? लिख दे रहा हूँ। ठीक है। क्लियर है क्या सर? एकदम अच्छे तरीके से क्लियर है। ये आपका एडवांस टैक्स खत्म हुआ। एडवांस यदि मैं बात करूं कॉन्सेप्चुअली वाइज इतना ही है।
इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है, बस इसी के ऊपर अब सम्स करना है हम लोग। नेक्स्ट क्लास है इसके ऊपर सम्स करेंगे। सम्स हमारा जो होगा दो तरीके का होगा, एक मेरा खुद का बनाया हुआ क्वेश्चंस और एक आपका पास्ट पेपर्स। ये दोनों कंप्लीट करते ही आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।